नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है क्या परमानंद ध्यान के बिना मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा विषय है जिसमें कई साधकों के प्रश्नों का हल भी होगा और इस ध्यान के जरिए जो हम आज बताएंगे उस परमानंद को कैसे बिना ध्यान के भी पाया जा सकता है, ये भी हम आपको टेक्निक बताएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पूरे दिन में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हम सोते हैं और बाकी के काम करते हैं। उनमें से भी जब काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई चीजों की बातें करते हैं जिसे हम गार्बेज बोल देते हैं। गार्बेज मीन्स जैसे हम सहेलियां एक दूसरे से बातें करती रहती हैं, उसमें क्या बातें करती हैं, अपने घर की बातें, अपने पति की बातें, अपने बच्चे की बातें, अपने जो सास है उसकी बातें, इस तरह की फालतू की बातें करती रहती हैं। और कई बार कुछ जो है नई बातें करने वाली होती है जिसे हम कहते हैं गलत बातें, तो वो बातें करके वो आपस में बहुत हंसी मजाक करती रहती हैं। तो ये सारा गार्बेज है। खाना खाने पे अलग अलग वैरायटियों पे गार्बेज है। तो ऐसे ही व्यक्ति भी जो पुरुष होते हैं वो भी, उनकी भी स्थिति ऐसी होती है। ऑफिस में गए हैं, थोड़ा काम किया, थोड़े गप्पे मारते हैं, तो गप्पे मारने में जो टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उन्हें अपने आप को भूल जाते हैं कि वो कौन है और सारा ध्यान उनका बातों पे होता है। कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ गंदी बातें करते हैं, कुल मिला के उन्होंने काफी देर तक बात की लेकिन स्वयं के ऊपर कभी बात नहीं करते। इससे क्या होता है, ऐसा करने से उनकी इंद्रियां उसके ऊपर, उस आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं। तब जो मन कहता है वो वही कहते हैं। मन कहता है घूमो तो घूमने चले जाते हैं, मन कहता है ये खाना खाना है तो वो वहां पहुंच जाता है, अगर मन कहता है तो ये काम करना है तो वो काम करता है। तो उल्टे सीधे सारी चीजें मन करवाता रहता है क्योंकि वो मन के अधीन हो जाती हैं। तो जब वो आत्मा मन के अधीन होगी तो उल्टा हो गया। अब इसी को आपने पलटना है। जब आप इसको पलट लेंगे, पलटने के लिए आप चाहे ध्यान करें, चाहे आप साक्षी भाव में रहें, मीन्स आपने अपने आप को हर चीज में स्वयं को देखना है। जैसे मान लो आप कुछ भी कर रहे हैं काम, तो एक जब काम कर रहे हैं, एक तो वो काम कर रहे हैं, वो एक चीज हो गया, आप पूरा फोकस करके कर रहे हैं उस काम को। दूसरा, आपने अपने ऊपर ध्यान रखना है कि ये स्वयं के ऊपर ध्यान कि ये कार्य आपका ये शरीर कर रहा है। तो वो देखने वाला कौन है, तो वो देखने वाली आपकी आत्मा है। आत्मा देख रही है कि इस शरीर से ये कार्य कर रहा है और ये शरीर देख रहा है कि ये कार्य हो रहा है। तो मीन्स ये हो गया स्वयं को देखना। जब आप स्वयं को देखेंगे तब धीरे धीरे ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि आपके जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सारे जो मन के ये 5 रूप हैं, ये आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगेंगे। जब ये कंट्रोल में आ जाएंगे तो आपकी मर्जी होगी कि मैं आज खाना खाने जाऊं या ना जाऊं। आप खुद के बॉस बन जाएंगे। ऐसे आप उसके खुद उसके नौकर बने हुए हैं, उन भावों के, उस मन के। तो जब आप उसके बॉस बन जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं उसके बॉस ही हैं, गलती से आप उनके नौकर बन गए हैं, तो आपका दिल करेगा कि घूमने जाना है तो जाएंगे, नहीं दिल करता तो मन चाहे कहता रहे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल है। जैसे आप देखते हो पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों के ऊपर होता है। बच्चों को बोलते हैं यहाँ जाना है तो जाएं, अगर उसको उन्होंने बोल दिया कि इस जगह पे आपने नहीं जाना तो बच्चे नहीं जाते। तो क्या है, माँ बाप का कंट्रोल है बच्चों के ऊपर। ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, उसको समझाते हैं बच्चों को। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं क्योंकि बच्चे आपके कंट्रोल में होते हैं। ऐसे ही आत्मा के कंट्रोल में जिस दिन मन आ जाता है, जब वो आत्मा चाहती है कि ये यहाँ पे घूमने जाना है तो जाएगी, अगर मन कहता रहे आत्मा नहीं चाहती तो नहीं जाएगी, उसकी मर्जी हो जाती है। मीन्स वो खुद स्वयं को जान लेता है कि वो कौन है। तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी कार्य करता है तो 24 घंटे अपने ऊपर वो इन मन के जो छलावे होते हैं पूरे दिन के, इनमें कंट्रोल रखता है, देखता है इनको कि क्या करता है और कौन देख रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखता है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब वो स्वयं की तरफ आ जाता है।
तो उसके जो सारे ये मन के जो जितने भी चेले हैं, इसके जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसका परिवार है, तो ये सारे उसके लिए टूल बन जाते हैं। जैसे आपको पता है कोई गाड़ी ठीक करनी है तो कभी पेचकस चाहिए, तो कभी कोई चाबी चाहिए 12 नंबर 15 नंबर, ऐसे वो लेके ठीक करते हैं। तो इसी तरह आपको भी जब भी कोई चीज का जरूरत पड़ेगी, एक टूल की तरह मन के ये काम क्रोध मोह लोभ को यूज करोगे, अन्यथा त्याग के रखोगे साइड में। तब जब आप स्वयं को बार बार देखोगे, जो 24 घंटे आप ऐसा सिस्टम बना लेंगे, तो जब आप देखेंगे कि ये कोई शरीर गलत बातें कर रहा है तो आप उसको रोक दोगे कि ये नहीं करना है, गलत काम कर रहे हैं तो उसको रोक दोगे। तो आप खुद जब इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखोगे, तब ये सारे आपकी निगरानी में आ जाएंगे कि मन का कौन सा पार्ट गलत कर रहा है, काम क्रोध कर रहा है, लोभ कर रहा है, अहंकार कर रहा है, क्या कर रहा है। तब आपका कंट्रोल पूरे मन के ऊपर होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो आप 24 घंटे ध्यान की अवस्था में समझ लीजिए हो जाएगा। क्योंकि स्वयं के जानना, स्वयं के ऊपर ध्यान रखना कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, जब ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आप स्वयं को जान लोगे। तब आपको पता लग जाएगा कि ये कौन खा रहा है, कौन सो रहा है, कौन कार्य कर रहा है। आप अपने शरीर को अलग नजरिए से देखने लग जाओगे, और वो देखने वाला कौन है, आप स्वयं हो, और वही आत्मा है, और वही फिर परमात्मा है। ये पूरी ध्यान विधियां जितनी भी बनी है, पूरे ग्रंथ जितने भी आपके वेद पुराण है, सभी का ये पूरी तरह से निचोड़ है एक तरह से कि आप अपने आप को स्वयं के ऊपर ध्यान जब रखोगे तो ये 24 घंटे आपका ध्यान चलेगा। जितनी देर आप जाग रहे हो चाहे उतनी देर का चले, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे, तो ये आपका ध्यान में काउंट हो जाएगा। और जब ये ध्यान में काउंट हो गया तो आपको अलग से ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं को पूरे दिन देख रहे हो। तब आपकी आत्मा ही उस परमात्मा जैसी हो जाती है, तो उसमें समझिए वो एक तरह से मिल गई। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। फिर और भी कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।